हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 विशाल यादव में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आप लोग के लिए 14 चैप्टर का 14 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 यानी 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करा चुके हैं और आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए हम 5 चैप्टर मैथ का पढ़ा रहे हैं। उसमें से यह दूसरा चैप्टर है और 5 चैप्टर वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो 70 से 75 नंबर ला सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को इतना बात समझ में आया होगा। जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम क्या है चैप्टर का सांख्यिकी चैप्टर है यह, और उसी को हम लोग देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और पढ़िएगा और समझने का भी कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार करें। यानी ये जो है 50 श्रमिक है, उसका क्या है तो मजदूरी यहाँ पे है रुपया में, क्या रुपया में यहाँ नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पोस्ट में रुपया में, हो गया। ये क्या यह बंटन दिया गया है, बुक में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, यहाँ तक पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिक की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। यानी क्या कहा जा रहा है, एक विधि का उपयोग करके क्या कहा जा रहा है, माध्य निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें हम लोग कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, तो डायरेक्ट विधि का प्रयोग करेंगे। कल भी हम डायरेक्ट विधि का ही प्रयोग किए थे और वो बनाने में भी अच्छा होता है और एग्जामिनर भी अच्छे तरीके से समझेंगे और आप लोग भी अच्छी तरीके से समझिएगा डायरेक्ट विधि। तो चलिए डायरेक्ट विधि ही हम लोग बनाते हैं। उससे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि माध्य का सूत्र क्या होता है। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे का क्या है सिग्मा एफ आई। ये एफ आई क्या होता है और एक्स आई क्या होता है, जो यहाँ देखिएगा। एफ आई किसे लिखे हैं, बारंबारता को। एफ आई हम किसे लिखे हैं, बारंबारता को। और वर्ग चिन्ह को हम लोग क्या लिखे हैं, एक्स आई। एफ आई क्या होता है तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह क्या होता है एक्स आई, वही ना। और ये जो सिग्मा जो है यह क्या होता है, तो सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। क्या होता है, जोड़ यानी योग होता है। किसी भी संख्या को जोड़ेंगे यानी सभी का जोड़ क्या आ जाएगा, सिग्मा हम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सिग्मा। जैसे प्लस का चिन्ह आप लोग प्रयोग करते हैं, वही यहाँ पे क्या काम करता है, उसी का काम क्या करता है, तो सिग्मा काम करता है। तो देखिए यहाँ पे श्रमिक यानी दैनिक मजदूरी दिया गया और श्रमिक दिया गया। और कितना श्रमिक है, 50 श्रमिक है। और क्या कहा जा रहा है, उसका जो मध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ये बंटन हमें क्या दिया गया था, बुक में दिया गया था, ये 2 लाइन का। और ये 2 लाइन हम एक्स्ट्रा बनाए हैं क्योंकि यह 2 लाइन बढ़ाने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं, यहाँ से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इस दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। एक्स आई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, यानी वर्ग अंतराल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल। कितने का अंतर है, तो देखिए वर्ग अंतराल का सूत्र क्या होता है, छोटी संख्या क्या है, यानी a माइनस बी बट्टे का a, ये सॉरी 2। इस प्रकार से यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या बट्टे का क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो ये वर्ग अंतराल निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे 100 है और उसके बाद माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे, 100 प्लस 120 बट्टे का 2 यानी 220 बट्टे का 2, इसको काटेंगे तो 110 यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 110 जो आ गया वर्ग अंतराल आ गया। क्या वर्ग चिन्ह कितना आ गया, 10। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, जैसे क्या है तो 120 और प्लस का 140 बट्टे का 2 यानी 260 बट्टे का 2, ये 130 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 130। और आप लोग देखिएगा यह सीरीज हर हमेशा स्मूथ होता है। स्मूथ यानी बराबर क्या होता है, बराबर गैप पे होता है। ये बराबर गैप पे होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से,
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी 20 का अंतर है, यहाँ भी 20 का अंतर है, यहाँ भी 20 का अंतर है, तो इसमें भी हम 20 का अंतर करते चले जाएंगे, यानी 20-20 जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ भी 20 बढ़ गया है, यहाँ भी 20 बढ़ गया। तो यहाँ देखिए ये 2 निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे 150 उसके बाद फिर जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा 170, और फिर से एक बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 190। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। इस प्रकार से नहीं समझेंगे तो आप लोग इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। आप लोग को जिस प्रकार से समझ में आए उस प्रकार से आप लोग निकालने का कोशिश कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। क्या, जिसे हम लोग क्या करते हैं तो एक्स आई से सूचित करते हैं। एक्स आई से सूचित किसे करते हैं, वर्ग चिन्ह को। और वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाले संख्या यानी छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बट्टे का 2। तो यहां से कर देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे सिग्मा एफ आई, देखिए ये सॉरी एफ आई और एक्स आई क्या निकालेंगे, एफ आई और एक्स आई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी लिख देते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है एफ आई और एक्स आई, तो यहाँ से इसको और इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। एफ आई और एक्स आई को क्या कर देंगे गुना करते चले जाएंगे तो हमें क्या निकल जाएगा एफ आई एक्स आई का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ से गुना करते हैं तो 12 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। और 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 का 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा 12 को 1 से फिर से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 हासिल भी था तो 12 1 13, कितना आ जाएगा 1320 आ गया। उसके बाद इसको गुना कीजिएगा तो 12 14, 14 को 0 से गुना करेंगे 0, और 14 को 3 से गुना करेंगे 4 42, और 14 को 1 से गुना करेंगे तो 14 और 4 क्या आ जाएगा 18। इस प्रकार से आप लोग गुना करने का भी तरीका सीखिएगा ताकि आप लोग को क्या हो तो आप लोग का जो एग्जाम में समय होता है वो समय बचे। डायरेक्ट गुना करने का तरीका आप लोग सीखिए, डायरेक्ट गुना करना भी आप लोग सीखिए। और उसके नहीं तो आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं गुना, लेकिन उसमें थोड़ा आप लोग को टाइम लग सकता है, लेकिन ये क्या होता है तो बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। उसके बाद क्या है 50 है तो इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, 0 को करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 8 से 40 का 0, और 5 1 को 8 के साथ गुना करेंगे तो 8, और 40 था तो 4 यानी 12, इतना आ गया। ये जो हासिल ये जो अंक बचा रहता है उसको हम लिख देते हैं लास्ट वाली संख्या के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ भी क्या करेंगे 0 को 6 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद 7 को गुना करेंगे 6 से तो क्या आएगा 7 6 42 का 2, यहाँ 4 बचा। उसके बाद 1 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 4 10, यानी इसको क्या करेंगे 1020 कर देंगे। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ भी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे क्योंकि 1 0 ही बढ़ेगा। आप लोग देखिएगा गुना करके तो 1 ही 0 बढ़ेगा। देखिए ये हो गया, बहुत आसान तरीका से गुना भी हो गया, और बहुत अच्छी तरीका से आप लोग समझ भी गए होंगे कि गुना हम कैसे किए। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा आगे, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कितना था 50 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा। ये किस चीज का मान है तो सिग्मा एफ आई का मान है 50, क्योंकि 50 श्रेणी कहा जा रहा है तो 50 श्रेणी की होगा, ये 50 आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो नहीं तो हम जोड़ भी लेते हैं क्या 12 8 20 20, उसके बाद क्या है 14 अच्छा क्या आ जाएगा 20 20 20 40 और 10 50, ये आ गया। उसके बाद इसको जो क्या जोड़िएगा, ये हमें क्या मांग रहा है माध्य निकालने के लिए क्या क्या लग रहा है तो सिग्मा एफ आई बचे सिग्मा एफ आई एक्स आई बचे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर क्या आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 0 0 लास्ट में सब में 0 है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 4 और 2 6, उसके बाद देखिए 6, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 8 11 11 और 2 13 और 13 और 9 कितना आ जाएगा 9 13 9 22 का 2। उसके बाद देखिए 1 1 2 1 3 4 5 और 2 7 7000 क्या आ जाएगा 7260 आ जाएगा। किसका मान तो सिग्मा एफ आई का मान, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, और सिग्मा एफ आई का मान क्या आ जाएगा तो 50। और इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे का क्या कर देंगे सिग्मा एफ आई का मान, तो क्या आ जाएगा माध्य निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं और सॉल्व करते हैं।
समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। और लाइक, आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है। और वीडियो को भी यूट्यूब टीम थोड़ा ज्यादा लोगों के पास शेयर करता है, क्योंकि लाइक रहता है एंगेजमेंट जिस वीडियो पे रहता है, तो उस वीडियो को थोड़ा यूट्यूब टीम ज्यादा भेजता है, क्योंकि लगता है कि जो वीडियो है उस पर क्या है, तो जो व्यक्ति देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, वो एंगेजमेंट ठीक ठाक दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा FI/XI का मान कितना है 7260 बट्टे का क्या है 50। देखिए, तो यहां से हम लोग काटेंगे, काटिए आप लोग। क्या ये 0 से 0 काट दिए, उसके बाद देखिए 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5, यहाँ 2 बच गया, और क्या कर देंगे, तो ये 2 उतार देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 22 यानी 5 का, और उसके बाद क्या है, यहाँ भी 2 बच गया, और 6 ये है, तो 6 को कितना बार में कटेगा, तो ये 26 हो जाएगा, 2 यहाँ बचा है और 6 है, तो ये क्या आ जाएगा 26 में हम लोग 5 यानी 5, और 1 बचा है, पॉइंट दे देंगे और क्या कर देंगे 5 दूनी 10, यानी क्या आ जाएगा, आप लोग भाग देकर देखिएगा 14 यानी 145.2 इसका आंसर आ जाएगा। माध्य क्या आ जाएगा 145.2। तो आप लोग इस प्रकार से आंसर नहीं लिखेगा, लिखेगा अतः दैनिक मजदूरी बराबर श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बराबर श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बराबर क्या आ जाएगा 1,452 रुपया। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, उसके बाद आंसर लिखेगा। देखिए, इस सवाल में कोई भी प्रकार से आप लोग को परेशानी नहीं हुई होगी, बहुत ही आसान तरीके से यह बन गया। देखिए, यहाँ से क्या है, इतना तो बुक में ही दिया गया था, ये भी ऊपर वाला ये क्वेश्चन ही है, मात्र हमें ये क्या 2 लाइन निकालना पड़ा, और ये फॉर्मूला के सारे हम बना दिए। क्या किए, 2 लाइन बनाए, वर्ग चिन्ह निकाले, और वर्ग क्या किए, वर्ग चिन्ह निकाले, और FI/XI का मान निकाले, और डायरेक्ट यहाँ से क्या कर दिए, तो हम लोग माध्य निकाल दिए। आप लोग को समझने में किसी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अभी कुछ दिनों से आप लोग थोड़ा वीडियो को कम देख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ठीक ठाक देखिए, यानी अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए, और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ताकि यूट्यूब हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।